प्यारे बच्चों, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, आज आप हंस सकते हैं, मैं भी हंस सकता हूं, मुस्कुरा सकता हूं, लेकिन एक ऐसा मैं अपने जीवन का वृतांत आपको सुनाना चाह रहा हूं जिसको सुनकर के आप रो पड़ेंगे। रोने का मतलब आंसू गिरना नहीं है। मैं कोई टीवी एंकर नहीं कि आपको इस तरह की साइकोलॉजिकल बात दिखा दूंगा आप रो पड़ेंगे, या इस तरह का कोई भावनात्मक खेल की बात नहीं कर रहा। आज मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सकता है, और आप यदि कॉन्फिडेंट हो गए तो किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। उसकी बात मैं कर रहा हूं। जिसके मन में है विश्वास, जिसके मन में है विश्वास, सफलता है उसके पास। अप्रैल के दूसरे हफ्ते की बात है। मैं बैठा हुआ था क्लास लेने के लिए, और एक बच्चा मेरे से मिलने आता है। पूरा शरीर, पूरा सिर, पूरा चेहरा पसीने से पानी पानी। जैसे वो कुर्सी पर बैठता है, बिलख कर रोने लगता है। आप उसको नहीं जानते, और आपके सामने कोई बालक, कोई विद्यार्थी, नेचुरली वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा है, वो रो रहा है। क्या करेंगे आप? मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। अचानक मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो बच्चा कुछ बता नहीं रहा था, बस रोए जा रहा है। कुछ समय बाद जब वो नॉर्मल होता है, मेरे से एक प्रश्न पूछता है, सर क्या मैं आईएएस नहीं बन सकता? क्या मैं ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकता? क्या मैं सिविल सर्विसेज के द्वारा सेवा करने के लिए नहीं बना हूं? आप मुझे गाइड करिए। अब मैं उसको क्या जवाब दे सकता हूं? अचानक, जिसको आप जानते नहीं। इस प्रश्न के साथ ही मेरे दिमाग में एक बात आती है। इस बच्चे के अंदर के पोटेंशियल को मैं पूरा यूटिलाइज करूंगा। इसके सारे हिडन पोटेंशियल, लेटेंट पोटेंशियल, इसके अंदर एक एक बूंद में, एक एक ड्रॉप में, खून पसीने के एक एक बूंद में जो भी कैपेबिलिटी है, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि बच्चा कुछ करना चाहता है, और संभव हो सका तो दूसरे शब्दों में कहें तो क्वालिफाई करने के लिए, सिविल सर्विसेज में हर हाल में सफलता प्राप्त करने के लिए मैं इसको गोद ले लूंगा। ऐसा मन में मेरा विचार आता है, भाव आता है। उसके बाद वो बच्चा मेरे से कहता है, सर क्या आप मेरे गार्जियन से बात कर सकते हैं?
मैं फिर परेशान होता हूं। फिर भी मैंने कहा कि चलो बात करते हैं। वो मोबाइल फोन से एक नंबर डायल करता है और अपनी बड़ी बहन अपनी दीदी से बात कराता है। उसकी दीदी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर चुकी हैं, अन्य किसी सरकारी पद पर हैं। वही उस बच्चे को गाइड कर रही थी और तब वो बताती हैं, सर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने संपर्क किया था, किसी एक विद्यार्थी से मिला था, वो आईएएस के रूप में क्वालिफाई कर गया है और वहां ट्रेनिंग ले रहा है। किसी कार्यवश मुझे जाना था और आपकी चर्चा चली, तो मैंने आपका संपर्क सूत्र यानी मोबाइल नंबर लिया था और मैंने ही अपने भाई को आपके पास भेजा है। मैंने पूछा कारण क्या है जो ये बालक इतना अधिक रो रहा है। उस एस्पिरेंट की दीदी ने बताया कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है हिंदी माध्यम का जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता है, सबसे रिनॉन्ड है, सबसे बढ़िया है। उसके एक एमिनेंट फैकल्टी ने मेरे भाई को 2 बजे रात में, इंटरव्यू के ठीक 2 दिन पहले की बात है, 2 बजे रात में यह कह देता है, यू डोंट डिजर्व यूपीएससी, तुम सिविल सर्विसेज के लायक नहीं हो, गो टू हेल। हिंदी वाले टीचर अंग्रेजी बोल रहे, जाओ जहां से आए हो, जाओ अपने माँ बाप के साथ खेती करो। एक बार मेरा दिमाग फिर कुछ सोच नहीं पा रहा था। बिजली चौंध रही थी, मेरे दिमाग के अंदर बादल गरज रहे थे, चकाचौंध स्थिति था मेरे दिमाग में, बट कुछ सोच नहीं पा रहा था। फिर मैंने पूछा कि क्या ये जो 1.5 डे, 1.5 दिन बचा हुआ है, इसमें मेरी बात तुम मानोगे? मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने उस स्टूडेंट से पूछा। नेचुरली बोलेगा हाँ, नेचुरल बात है। किसी तरीके से अपने संपर्क के फैकल्टी को, टीचर्स को अरेंज करते हुए, कुछ सीनियर और अनुभवी ब्यूरोक्रेट्स को भी शामिल करते हुए इंटरव्यू बोर्ड 2 बार बैठाया, सुबह और शाम, और फिर सुबह, और हर इंटरव्यू के बाद मैं उसको सेम प्रश्न लगभग पूछता और जहां भी गलतियां वो पहले कर चुका था उसको ठीक करके वो आंसर देता था। ऐसा मैं समझा के रखा था। अब जब मैं प्रश्नों का उत्तर सुनता था, ठीक सधा हुआ उत्तर, निशाने को भेदता हुआ उत्तर, और जितना एक्सप्लेनेशन मैं सोच नहीं सकता उससे अच्छे उदाहरण के साथ आंसर कर रहा था। लगभग 72 घंटे मैंने उस बालक को अपने साथ रखा और फिर मुझे महसूस हो गया कि ये बालक सफल हो जाएगा।
वो बालक जैसे अर्जुन चिड़िया की आंख भेदने के लिए जन्म लिया था, या कह सकते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जन्म लिया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बालक भी सिविल सर्विसेज के लिए ही जन्म लिया है, आईपीएस के रूप में सिलेक्ट हुआ, और इसलिए आज आप हंस सकते हैं, आज आप मुस्कुरा सकते हैं, आज आप खुश हो सकते हैं। मैं भी खुशी से आपके साथ ये वृतांत शेयर कर रहा हूं। सो कॉन्फिडेंस यदि आपके पास बिल्डअप हो गया तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही एक कहानी, लेकिन सच्ची घटना आपको सुनाऊंगा, एक और बच्चे का जो आईएएस के रूप में सिलेक्ट होता है और ऑल इंडिया में रैंक अचीव करता है। वो इंग्लिश मीडियम का था, इंग्लिश मीडियम का बच्चा था। मिलते हैं अगले रविवार।